दोस्तों, मैं इस मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। और हम लोग सुपर टेस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और मैथ हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कथन वाले प्रश्न यानी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे नंबर सिस्टम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो संख्याओं का योग 9 है यानी 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 यानी 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या है, दो संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, तो दो संख्या मान लीजिए क्या है, a + b है और उसका योग क्या है, 9 है। ठीक है, क्या है, 9 है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सोचिए कि वो दो संख्या क्या है, दो संख्या मान लीजिए a और b है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कहा रहता है, दो संख्या मान लीजिए a और b है और उनका योग मतलब दोनों संख्याओं को प्लस करिए और बराबर 9 कर दीजिए। ठीक है, और कह रहा है उनके व्युत्क्रमों। तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब किसी संख्या का उल्टा है ना, किसी संख्या का उल्टा। मतलब किसी संख्या का उल्टा का मतलब क्या है, जैसे आपका a है तो a का उल्टा क्या होगा, 1/a होगा। ठीक है, b है तो b का उल्टा क्या होगा, 1/b होगा। तो इसे कहते हैं व्युत्क्रम, है ना, किसी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, तो कह रहा है क्या, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, यानी इनके यानी दो संख्याओं के। ठीक है, तो दो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या है, 1/a है और 1/b है और इनका योग कह रहा है, तो इनका योग कर लीजिए यानी प्लस कर लीजिए। तो दोनों प्लस करने में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो जब प्लस करने में 1/2 आ रहा है तो बताना क्या है, उनमें से एक संख्या बतानी है। तो देखिए क्या होगा, पहले हम इनको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, a + b/ab बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। और तो a + b बराबर क्या दिया, 9, तो 9 क्या हो जाएगा, ab बराबर 1/2। तो ab बराबर क्या मिलेगा आपको, 9 × 2 = 18 यानी 18, ab बराबर 18 मिलेगा। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, अब देखिए अब करेंगे क्या, हमको a + b पता है। ठीक है, a + b पता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको a और b का अलग मान निकालना है, लेकिन इसमें क्या दिया, e भी दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला लगाएंगे क्या, हम पहले a - b निकालेंगे। ठीक है, तो a - b निकालने क्या करेंगे, a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। क्या होता है, 4ab। तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो a - b का स्क्वायर हम पहले निकालेंगे। ठीक है, यानी a - b हमको निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि हमको a + b से, अगर हम a + b हमको पता है तो a - b जब निकाल लेंगे तो हम अलग अलग दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसका शॉर्ट फार्मूला भी हम बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीके कैसे निकालेंगे, तो देखिए a + b हमको पता है 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, a - b आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 × ab का मान क्या है, 18 है, तो 18 रख देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 माइनस a - b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो a - b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 81 - 72। तो a - b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो a - b क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, a - b क्या हो जाएगा, 3। आप देखिए जब a - b आपको पता हो गया 3 है और यहाँ a + b बराबर क्या है, 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करें, यानी a + b बराबर 9 है और a - b बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व जब करेंगे तो b करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a a जुड़े क्या आएगा, 2a बराबर 9 3 क्या होता है, 12। तो a बराबर क्या मिलेगा, 12/2 कटेगा कितना आएगा, 6। तो a बराबर क्या मिला आपको, 6 मिला। ठीक है, जब a बराबर 6 मिल गया
तो आपको 8 संख्या क्या मिल गई, यही 8 संख्या आपकी हो गई। उनमें से 8 संख्या बताइए, तो 8 संख्या क्या होगी, 6 होगी। अब दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या जैसे निकालेंगे, अब 6 किसी भी क्वेश्चन रख, चाहे इसमें रख के आप दूसरी संख्या निकालेंगे। तो दूसरी संख्या अपनी ऑर्डर निकालनी रही तो हम क्या निकालेंगे, कैसे, a प्लस बी बराबर अगर 9 दिया है तो b बराबर क्या होगा, 9 माइनस a, तो a बराबर निकला है 6, तो 9 माइनस 6 बराबर 3, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो दोनों ऑप्शनों में से कोई भी दिया रहेगा तो आप क्या कर देंगे, दोनों में संख्या कोई भी दिया रहेगा तो आप क्या, चाहे 6 आप टिक लाएंगे चाहे 3 टिक लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मतलब आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे कहने मतलब ये है कि जो है ये आपका क्या है, लॉन्ग मेथड है, क्या है ये, फर्स्ट मेथड है, लॉन्ग मेथड जिसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्ग मेथड है। अगर आपको शॉर्ट मेथड करना है तो देखिए क्या दिया है, अगर a प्लस बी क्या है, 9 है। ठीक है, a प्लस बी क्या है, 9 है, हमको पता है कि 9 है। और यहाँ देखिए आप क्या निकालें, ए बी बराबर 18 निकाला गया आपको है, मतलब आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये इतना लेंदी नहीं करना पड़ेगा। अगर ए प्लस बी 9 है और ए बी 18 है तो हम ए बी क्या लिख सकते हैं, 18 का अगर हम कैसे लिखें, 9 2 18 लिख सकते हैं और 6 3 18 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं अगर हम 9 2 प्लस करें, यानी अगर हम ए बराबर 9 मान लें, बी बराबर 2 मान लें, तो 9 और 2 कितना हो जाए, 11 हो जाए जोड़ने पर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर 6 और 3 रख दी, ए बराबर 6 मान ले और बी बराबर 3, तो 6 3 कितना होता है, 9, और 6 3 का कितना होता है, 18, तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, 6 और 3 होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या 6 हो जाएगी और छोटी संख्या 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो आप टिक मार देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो उसमें 8 संख्या क्या हो जाएगी, उसमें 8 संख्या क्या हो जाएगी, 6, और दूसरी संख्या पूछेगा तो, और दोनों संख्या पूछेगा तो आप इस तरह जो है निकालेंगे, तो 6 और 3 आपका दोनों संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जैसे आप अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो आप पहले तो इतना करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग मेथड में आप जाने के लिए क्या कहेंगे, ये जो फार्मूला दिया है आपके हर बुक में फार्मूला दिया रहता है। ठीक है, जो फार्मूला है हर बुक में दिया रहता है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ पे क्या ए प्लस बी आपको दिया है और ए बी आपको निकला है, तो पहले आप ए माइनस बी निकालने की कोशिश करें इस फार्मूले से। ठीक है, तो ए माइनस बी जब निकल जाएगा तो आप जो है ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करके आप ए और बी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ए बी निकल जाएगा तो उसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में ये है कि आपको पहले तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ए प्लस बी 9 है, ए बी 18 है। ठीक है, तो आप पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए करेंगे क्या होता है 18 का मल्टीपल, 18 का मल्टीपल क्या होता है, 9 2 18 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 9 और 2 जोड़ें तो क्या आएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यानी 9 और 2 जोड़े कितना है, 9 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 और 3 को, 6 3 भी 18 होता है, तो 6 और 3 को जोड़ें तो 9 आएगा। ठीक है, 9 भी आएगा और यहाँ इसका मल्टीपल करने पर 18 भी आएगा। तो यानी यही आपका क्या होगा, 8 संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट उतारिए, उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य, 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सबसे बड़ी
तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है बताइए? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है तो क्या होगा? होती है 97। क्या होती है? 97, याद रखिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो। तो ठीक है, तो 97 किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 1 से होता है और खुद से होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी 2 अंकों संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या 97। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या है? 97 है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो हम अंतर कैसे निकालेंगे? दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने में क्या आएगा? 86 आएगा। ठीक है, घटाने में क्या आएगा? 86। 97 में से 11 कितना आएगा? 86। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 8 से 10 तक की संख्याओं 8 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका। तो जब भी दिया रहे यहाँ मतलब इतने से इतने तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए n संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिग्मा n दिखाते इसको हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है? अगर n संख्याओं के वर्गों का योगफल दिखाता है, क्या होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? n होता है ब्रैकेट में n+1, सेकेंड ब्रैकेट में n+2 और पूरे का पान 6 होता है। क्या होता है? 6। ठीक है, तो यह का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर कहे कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए या इतने से इतने तक के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो कहने मतलब पहले देखेंगे कि उसमें संख्या कितनी है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं में क्या है? n बराबर 10 ही है। ठीक है, n बराबर क्या है? 10 है। तो हम क्या करेंगे? हमको निकालना है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों की योगफल। तो हम पहले लिखेंगे क्या? n स्क्वायर बराबर लिख देंगे यहाँ पे। हर जहाँ n दिया वहाँ क्या रख देंगे? 10, क्योंकि संख्या कितनी है? 10 है। तो यहाँ रखेंगे 10 और रखेंगे 10+1, यहाँ भी रखेंगे 10+2। ठीक है, और अपन क्या हो जाएगा? 6। अब क्या हो जाएगा? 10 इंटू हो जाएगा 11 इंटू हो जाएगा 12 और अपन 6। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, तो जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 11 और क्या आएगा? 220 है ना। यहाँ 220 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 220 क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही फार्मूले पे, इस वाले फार्मूले पे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या इस फार्मूला? सिग्मा n स्क्वायर बराबर n+1 n+2 अपान 6। ठीक है, तो इस फार्मूले हम सॉल्व करेंगे। चलिए उतारिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, पहले मिटा लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट 4 वाला कि दो संख्याओं
का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 137 है यदि बड़ी संख्या क्या हो, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्या है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 137 है, बड़ी संख्या क्या कह रहा है, 680 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपकी मान लीजिए a है। ठीक है, और बड़ी संख्या आपकी दी गई है, बड़ी संख्या दी गई क्या है, 680। ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर क्या है, 137 है, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या है, 680 है। तो हम क्या कहेंगे, अंतर में हम क्या कहेंगे, 680 में से, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, में से a घटाएंगे, क्या मिलेगा हमको, 137 मिलेगा। क्योंकि कह रहा है कि इन्हीं दोनों का अंतर क्या है, 137 है, तो हमको a बराबर क्या मिलेगा, 680 में से हम 137 जब घटाएंगे क्या आएगा आपका आएगा 10 में 7 गया 3, और 7 में से 3 गया 4, और 5 में से गया 6 में से गया 5, यहाँ की संख्या क्या हो जाएगी, 543। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी, 543। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, 10 में 7 गया 3, और बच्चा 7 में से 3 गया 4, और 6 में से गया 5, यानी आपकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 543। ठीक है, बड़ी संख्या दे दिया है, छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 543। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन उतारते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो आप नोट्स जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही आपको जो है परीक्षा में रिवीजन की आसानी होगी। ठीक है, तब जितने प्रैक्टिस करती है आप नोट्स बनाए नहीं तो क्वेश्चन कैसा है तो शॉर्ट तरीके से सब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पेन नहीं भी चलाना पड़ता। कैसे कि दो संख्याओं के अंदर 137 दिया है और उसमें बड़ी संख्या 680 दिया है। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालने क्या करेंगे, सीधे हम छोटी संख्या निकालने में क्या करेंगे, 680 में से सीधे हम 137 घटा दें तो क्या आएगा, 543। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका शॉर्ट मेथड क्या है, सबसे दो संख्या के अंदर 37 है, बड़ी संख्या दी है तो बड़ी संख्या में से आप अंतर घटा दीजिए। ठीक है, तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, अंतर का दुगना है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। ठीक है, तो पहले आपको छोटी संख्या दी गई है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपको दी गई है 10, क्या दी गई है, यहाँ छोटी संख्या क्या दी गई, 10। बड़ी संख्या मान लीजिए, तो बड़ी संख्या मान लीजिए, तो बड़ी संख्या मान लीजिए क्या मान लीजिए आप, मान लीजिए ए ही है ना, ए है, या यक्स ही मान सकते हैं आप, यक्स ही मान लीजिए। ठीक है, तो छोटी संख्या 10 है, बड़ी संख्या यक्स है। ठीक है, कह रहे दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए यही दोनों संख्या है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, यक्स प्लस 10 बराबर उनके अंतर का दुगना है। किनके अंतर का, इन्हीं दोनों का। ठीक है, तो इनका अंतर कैसे होगा, हम क्या कहेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, यक्स में से 10 गया। ठीक है, का दुगना कह रहा है तो इनका दुगना कह दीजिए। ठीक है, तो बताना है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 10 बराबर 2 का उड़ा दोनों कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 यक्स माइनस 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यक्स ऐसे
दो यट्स में से यट्स जाएगा बराबर 20 + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यट्स क्या मिलेगा आपको 30, दो यट्स में से यट्स आएगा 20 और 10 कितना जाएगा 30, तो आपको बड़ी संख्या क्या मिलेगी 30, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या मिलेगी 30, ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है क्या, दो संख्याओं का योग उनके अंदर दुगना, तो छोटी संख्या क्या दी गई 10 दी गई है, बड़ी संख्या क्या है मान लीजिए यट्स, मान लीजिए बड़ी संख्या यट्स है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग, यानी कह रहा है कि योग जो है दो संख्या का योग यानी इन्हीं दोनों का योग क्या है, इनके अंतर का दुगना है, तो इनका योग कर लीजिए पहले, ठीक है। फिर क्या कर लीजिए, इनके बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे यानी यट्स - 10 और इन्हीं का दुगना करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यट्स + 10 बराबर 2 × यट्स - 10 हो जाएगा, ठीक है। और तो यट्स + 10 बराबर 2 यट्स - 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा दोनों में होगा। तो क्या जाएगा, 2 यट्स में से यट्स घटेगा और 20 में यहाँ क्या जाए 10 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाए 2 यट्स में से यट्स दिया यट्स और 20 10 30 हो गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या भी क्या है 30 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 6वां क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या दिया 165 है ना। और क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि क्या है, यदि उनका योग 23 हो, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का 165 दिया है, ठीक है। वर्गों का क्या दिया 165, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि उनका योग यानी उन्हीं दोनों का योग क्या है, उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या दिया 23 दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों संख्या क्या है, ए और बी है, ठीक है। क्या है, दोनों संख्याएं ए और बी हैं, तो उन्हीं का योग क्या दिया 23 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, उनके वर्गों का योग क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों का क्या दिया 165 दिया है। आपको गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, यही होता है ना, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a + b का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, तो आपको a + b दिया है 23 और a² + b² बराबर क्या दिया 165, तो a + b जो क्या रख देंगे 23 का स्क्वायर, ठीक है। और a² + b² आपको क्या करना दिया यहाँ पर 165, ठीक है। और प्लस क्या हो जाए 2ab, आपको ये भी ज्ञात करना है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए क्या दिया है, 23 का स्क्वायर बराबर 165 + 2ab हो गया, तो 523 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है, बराबर 23 का स्क्वायर क्या था 529 बराबर 165 + 2ab, ठीक है। अब हमको 2ab मतलब ये भी निकालना, तो क्या करेंगे 529 में से हम 165 घटा देंगे, क्या आएगा
तो 9 में 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और बचा 11, 11 में से 6 गया 5, नहीं 2 में से, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 12 में 6 गया 6 और 5 में से गया 4, ठीक है। तो आप क्या निकलेगा, ए बी बराबर क्या निकलेगा। अब देखिए यहाँ 2 से 4 6 से कट गया, क्या मिलेगा 223, सॉरी 232, तो ए बी क्या मिलेगा 232। तो यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी ए और बी का ही गुणनफल क्या है 232 है, यानी दो संख्या का गुणनफल क्या है 232 है, यही हमको पता करना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा लेंदी जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आपको पता है, ये तरीका पता है कि अगर आपको फार्मूला यानी इक्वेशन बनाने आ रहा है तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बार बार पढ़िए, अगर आपको कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। तो जैसा स्टेटमेंट करता है वैसे करते रहिए, तो आप क्वेश्चन जो है करने में आपको आसानी पड़ेगी। पहले क्या क्या दिया है वो देखिए, फिर किस फार्मूले पे हम लगाएं कि वो लग जाए, ठीक है। तो ये भी डेवलप करिए, ठीक है, सोच को। चलिए नीचे मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्या गुणनफल और अंतर क्रमशः क्या दिया है 93 यानी 93 तथा 28 यानी 28 है, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं गुणनफल दिया है, ठीक है। तो गुणनफल आपका दिया है, गुणनफल आपका दो संख्या क्या दिया है 93 दिया है और इन्हीं का अंतर क्या दिया 28, ठीक है। तो हमको क्या दिया, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कर सकते कैसे, देखिए 93 का हम फैक्टर करें क्या आएगा 3 गुणे 13, ठीक है। 31 है ना, यानी 3 का हमारे 31 मल्टीप्लाई किया तो 93 आ गया, यानी इनका फैक्टर कर दिया तो 3 × 31 आ गया, ठीक है। और अगर उनका अंतर करें, अगर इन्हीं दोनों का हम अंतर करें तो 31 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा 28 मिलेगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि गुणनफल आपको दिया, गुणनफल अंतर दिया है 93 और 28। हम ऐसा इस 93 फैक्टर करते हैं कि इसका अगर हम गुणनफल ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करने में तो 93 आए ही, लेकिन उसका अंतर क्या है 28 है, ठीक है। तो गुणनफल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 93 का जो फैक्टर आता है वो क्या आता है 3 × 31 आता है, ठीक है, यानी 3 × 31। और इन्हीं का हम क्या करें 31 से अगर 3 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा 28 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यही दोनों संख्याएं हैं। तो ये दोनों संख्या क्या है 31 और 3, तो यही दोनों संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि उनके विक्रमों का अंतर बताना है, ठीक है। तो इनके विक्रमों का अंतर क्या है देखिए, तो इनके विक्रमों का अंतर मतलब 1/3 माइनस 1/31 हमको अंतर बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, हो जाएगा आपका 31 - 3, आपको क्या मिलेगा 31 - 3 अपान इनके विक्रमों का अंतर क्या होगा 1/3 में से हम 1/31 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 1/3 क्या होगा बड़ा होगा। अगर हम इनका विक्रम करें तो वैसे तो ये बड़ी संख्या 31 है और छोटी संख्या 3 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें तो आपको बड़ा नंबर आपको 1/3 देगा और सबसे छोटा नंबर 1/31 मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 में जिसका नंबर सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या, और एक के नीचे अगर कोई सबसे बड़ी संख्या अगर है तो सबसे छोटा नंबर होगा। तो हम क्या कहेंगे 1/3 में से 1/31 घटाएंगे क्या मिलेगा, अब सॉल्व करने का आएगा 31 - 3/3 × 31, ठीक है।
तो वही बात हुई, 28 बटे क्या हो जाएगा 93, ठीक है। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 बटे 93, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उतारते रहिए क्वेश्चन को, जितना बेहतरीन क्वेश्चन है देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर वाले को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देखिए कुछ नया है, क्या है देखिए। 8वां क्वेश्चन, मतलब 8वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तीन क्रमागत सम संख्याओं, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या दिया है 24 है। क्या है 24 है। क्या बताना है, ठीक बीच वाली सम संख्या, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी हमको बताना है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। क्या कहा, तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो 24 है, ठीक है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो अगर पूछे कि तीन क्रमागत सम संख्या 24 है, कोई संख्या दी गई है, ठीक है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या निकालने क्या करेंगे, n बट्टे क्या कर देंगे, क्या ठीक है। तो तीन क्रमागत सम संख्या क्या दिया 24 दिया है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी उसको तो लिखेंगे, ठीक है। तो तीन क्रमागत निकालना हमको, तो तीन क्रमागत सम संख्या का क्या निकालना है, दिया है 24। तो ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम कहते हैं 24 में जितना संख्या दिया रहे, जैसे तीन क्रमागत दिया रहे तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे 24, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या दिया रहेगा, यदि तीन क्रमागत सम संख्या 24 दिया है और ठीक बीच वाली संख्या निकालना है, तो 24 हम क्या करेंगे, जो संख्या तीन क्रमागत दिया रहेगा तो 24 में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ठीक बीच वाली संख्या क्या जाएगी, निकल कर आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा 8 होगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाला, पांच क्रमागत सम संख्याओं, सभी इधर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्रमागत सम संख्या क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्रमागत संख्याओं पर। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वही इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ठीक बीच वाली सम संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, ठीक बीच वाली सम संख्या, ठीक है। दिया है 5 हमारे सम संख्या क्या है 250 है, तो पहले हम निकालेंगे क्या, ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, देखिए। तो ठीक बीच वाली संख्या होगी आपकी 250 बटे कितना दिया है 5। तो 5 जब डिवाइड करें क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ठीक बीच वाली संख्या क्या आएगी 50, ठीक है। कहने मतलब ये है कि ठीक बीच वाली संख्या क्या है 50 है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी सम संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए 50 तो दिया है,
ठीक है, तो आपके ठीक बीच वाली संख्या है। तो इसका मतलब है इसके भी 2 अंक पीछे क्या होगा, अंक होगा, और इसके 2 आगे अंक होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 50 के बाद जो आएगी उसके बाद जो आएगी, यानी कहने मतलब ये संख्या क्या होगी, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और इधर जो आएगी, जो यहाँ आएगी सबसे पहले स्थान पर, वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना रहेगा कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा अगर, तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 50 में से हम क्या कर देंगे, 4 घटाएंगे, यानी 2 बार 2 घटाते हैं। ठीक है, 2 बार 2 घटा देंगे, यानी कहने मतलब है कि 50 में से 4 घटा देंगे, तो आपको क्या निकल, सॉरी जोड़ देंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकाले, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, 50 में 4 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 54, क्या आएगा, 54, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल जाएगी, 54। लेकिन अगर क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 50 में क्या करेंगे, 2 बार 2 घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कहने मतलब 2 बार क्या है, 2 बार मतलब 5 अंक आपके हैं। ठीक है, 5 अंक आपके हैं, तो क्या करना रहेगा, आपको 2 बार 2 घटाना रहेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी, लेकिन आपको 5वीं संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो इसका मतलब 50 के 2 ही बाद क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो तो बड़ी संख्या निकालने क्या करेंगे, 2 बार 2 जोड़ देंगे, तो आपको बड़ी संख्या निकल जाएगी। ये सबसे छोटी संख्या लिए क्या करेंगे, 2 बार 2 घटा देंगे, तो 50 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 46 आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 46, और सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी, 54, तो 54 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका सम संख्या पे था। ठीक है, अब विषम संख्या पर कैसे आएगा, अब 10वां क्वेश्चन क्या है, विषम संख्याओं पर। तो देखिए क्या होगा, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का क्या है, 51 है, तो क्या बताना है, ठीक बीच वाली विषम संख्या बतानी। जैसे आपने क्या निकाला था कि 3 क्रमागत सम संख्या दिया था, तो आपको ठीक बीच वाली सम संख्या निकालना था। ठीक है, तो आपने क्या दिया था, उसमें उस संख्या में आपने 3 से भाग दे दिया था, जो भी संख्या दिया था यहाँ पे उसने आपसे 3 से भाग दे दिया था, आपको ठीक बीच वाली संख्या निकल गई। तो उसी प्रकार अगर आपका विषम संख्या भी दिया रहेगा, जैसे 3 क्रमागत विषम संख्या भी दिया रहेगा कि 51 है योग, तो विषम संख्या ठीक बीच वाली बताइए, तो उसमें उसी तरह करेंगे। कैसे कि ठीक बीच वाली संख्या में हम कैसे निकालेंगे, 51 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका है 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो यानी आपका ठीक बीच वाली संख्या क्या निकल गई, 17, यानी 70 निकल गई। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे हमने निकाला था सम संख्या वाला, उसी तरह निकालेंगे विषम संख्या वाला। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे अगर चाहे सम संख्या दिया रहे, चाहे विषम संख्या दिया रहे, चाहे सम संख्या चाहे विषम संख्या, आपका तरीका क्या निकालने का है, ठीक बीच वाली विषम संख्या निकालने या सम संख्या निकालने तरीका यही है कि जो नंबर यहाँ योग दिया है उसमें जितना यहाँ क्रमागत संख्या दी उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 ऐसे डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, तो यही ठीक बीच विषम संख्या या सम संख्या यही होगी। ठीक है, तो कहने मतलब दोनों का फॉर्मूला एक ही है। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको मिटाते हैं नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन आपका ये है, 11वां क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत विषम
संख्याओं विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 5 टमाटर विषम संख्याओं क्या है? 55 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्या क्या निकालेंगे? ठीक बीच वाली संख्या। ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या निकालने क्या करेंगे? 55 में हम जितना यहाँ दिया रहेगा वहाँ से हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ 5 दिया तो 5 डिवाइड करें, क्या जाएगा? 11। ठीक है, अब 11 में सबसे बड़ी संख्या कब मिलेगी? क्योंकि यहाँ 5 संख्या की बात हो रही है। कितनी की संख्या की बात हो रही है? 5 संख्या होगी। तो 2 संख्या इसके पीछे होगी, 2 संख्या इसके आगे होगी। ठीक है, तो इसके आगे और इसके पीछे, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ मिलेगी और सबसे छोटी संख्या यहाँ मिलेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 घटा दें, 2 यहाँ घटाएं, फिर 2 यहाँ घटाएंगे, यानी कुल मिला के 4 घटाएंगे, तो 11 में से अगर हम यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ अगर हम 2 बार 2 जोड़ें तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, और सबसे यहाँ पे अगर छोटी संख्या निकालें तो यहाँ 2 बार घटाएंगे। क्या करेंगे? 2 बार 2 घटाएंगे, तो कहने मतलब 11 में से 2 बार 2 घटाएंगे, क्या मिलेगी? सबसे छोटी संख्या मिलेगी। सबसे बड़ी संख्या यहाँ मिलेगी और सबसे छोटी संख्या यहाँ मिलेगी। तो कहने मतलब सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 11 में जो यहाँ 11 निकला है उसमें 2 बार 2 जोड़ देंगे। तो कहने मतलब क्या आ जाएगा? तो 2 बार 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 11 4 15। ठीक है, लेकिन अगर हम सबसे छोटी संख्या में यानी निकालने क्या करेंगे? 11 में से 2 बार 2 घटा दे, क्या आएगा? 11 में से आ गया 7। तो कहने मतलब सबसे बड़ी संख्या 15, सबसे छोटी संख्या 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज बस क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, तो कल और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके साथ। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ठीक है, तो हम लोग जो है सुपर टेक के इस बैच में मैथ को इसी श्रेणी में ले चल रहे हैं कि आपका सिलेबस भी पूरा होता रहे, आपको समझ में आए क्या क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा देखेंगे तो सभी जो है आपके एग्जाम पॉइंट्स आपसे सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। नमस्कार।